प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता, कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आज हमें आप बरकत और आशीष देंगे। आज हमारे जीवन की हर एक प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करेंगे। इसीलिए हम विश्वास करते हैं, यकीनन आपके पास हम लौट करके आए हैं पिता। इसीलिए आज हमारी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंता नहीं करना, आज आपके साथ परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं हमेशा की तरह मत्ती अध्याय 6 और 31 में लिखा हुआ है, वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या फिर क्या पहनेंगे। यदि आज हम इन बातों को चिंता करके आज अपनी ज़िंदगी में चिंताएं लाते हैं, प्रॉब्लम लाते हैं, दिक्कतें लाते हैं, आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, आज हमारे घर में सभी लोग परेशान हैं। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आज इस प्रार्थना के माध्यम से आज आपके दिल में शांति हो और परमेश्वर आपको अभिषेक करे पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए आज आपको चिंता नहीं करना है। आज आपसे संसार बैर रखता है, आज आपको संसार के लोग सताते हैं, अगर प्रभु यीशु में आज हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है, याद रखना, यकीनन आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। यकीनन वो खुदा आज आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके बेटे की जीवन के लाइफ में वो जरूर काम करेगा। यदि आज इस प्रार्थना को आपने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप प्रार्थना को करना चाहते हैं तो अगर आपकी इच्छा है तो आप करिए, अन्यथा आपकी इच्छा नहीं कहती तो आप इस प्रार्थना को अभी बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना एक सामर्थी प्रार्थना है, पवित्र आत्मा के द्वारा की गई प्रार्थना होती है। इसीलिए आपको कभी इस प्रार्थना को स्किप नहीं करना चाहिए, कभी इस प्रार्थना को बंद नहीं करना चाहिए। जब तक आप पूरी तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना कर न लें, तब तक अपने मन को एकाग्र करना होगा। आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में, अपने घर में, अपने परिवार में, हस्बैंड वाइफ में, माता पिता भाई बहन, जो भी आपके परिवार में, आपके फैमिली में सदस्य हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस प्रार्थना को भी बंद कर दें। उसके बाद आपका मन जब शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए और मन आपका स्थिर हो जाए, तभी आप इस प्रार्थना को ग्रहण करें, अन्यथा आपको प्रार्थना करने से कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप चिंतित हैं तो आज प्रभु का नाम लीजिए और प्रार्थना करिए कि पिता, आज मैं आपसे विनती करता हूं, आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हूं, बहुत हताश हूं, बहुत निराश हो चुका हूं। यदि आज अपने आंसुओं को बहा करके इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो भोर के समय परमेश्वर आपको, सुबह के टाइम परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन करते हैं उस खुदा पर जिसने संसार और पृथ्वी और रचना की है और मनुष्यों को बनाया और इतने इतने प्यारे इंसानों को बनाया परमेश्वर ने, तो आज आपको बिलीव करना होगा, आज आपको यकीन करना होगा कि खुदा हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए यकीन रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें ध्यान से पहले वचन को देखना है, सीखना है, उसके बाद हमें प्रार्थना की ओर चलना है, ताकि हमारा मन, हमारा विश्वास बढ़ता रहे और हम प्रार्थना में चलते रहें। और जब हम प्रार्थना करें तो हमारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास, इतना आत्मसंयम होना चाहिए कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। यदि आज आपके पास चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बीमारियों को लेकर के, क्लेश को लेकर के, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, संसार तुम्हें क्लेश देता है, संसार तुम्हें दुख देता है। यदि संसार के कहे हुए अनुसार आप चलते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन खुदा कहता है, वो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम इस पर विश्वास करते हो, भरोसा रखते हो, तुम्हारे पास बीमारियां तो आएंगी, दिक्कतें तो आएंगी, प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन वो तुम्हारे पास टिकेंगी नहीं। ये परमेश्वर वादा करता है आपसे। यदि आज हमने थोड़ी छोटी प्रॉब्लम की वजह से अगर हमने कदम को पीछे बढ़ा लिया, तो आज परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम कितना विश्वास करते हो, तुम कितना यकीन करते हो मुझ पर, क्योंकि खुदा वह कहता है कि मेरी ज़िंदगी से आपको बहुत कुछ मिला है। मैंने आपको ज्ञान की बातें सिखाई, आपको बुद्धि समझ की बातें, आपको मैंने ताकत दी, आपको मैंने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को आपको मैंने सिखाया। और इस संसार में रह करके, पृथ्वी में रह करके लोगों के साथ परमेश्वर ने खाना और पिया, उसके साथ रहे और टहले। पिता परमेश्वर उनके ज्ञान की शिक्षा की बातें दी। यदि आप उसी तरीके से आशीष पाना चाहते, जिस तरीके से परमेश्वर के चेले थे उनके साथ, तो आज उसी तरीके आपको भी परमेश्वर का चेला नहीं, आप आज उसके बेटे और बेटियां हैं। वो हमारा दोस्त है, वो हमारा भाई है, वो हमारा बहन है। आप किसी भी नज़रिए
से आप देखते हैं, आप कोई भी हैं, आप भाई हैं, बहन हैं, कोई भी हो, आप जिस नज़रिए से उसको देखेंगे, आप उससे कितना प्यार करते हैं, आप उससे कितना प्रेम रखते हैं, ये परमेश्वर के लिए मायने रखता है। आज हमारे पास कितनी भी दौलत, कितनी भी संसार की बातें क्यों न हो, हम व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम पढ़ते हैं जैसे लिखा हुआ है यूहन्ना 15 और 18 में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। इस बात को यकीन रखना, यानी आज संसार हमसे बैर रखता है तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो हैं उसको, उन सब से, हमसे पहले परमेश्वर से उसने नफरत की है। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना, वो हमसे नफरत नहीं करता है, वो हमसे बैर नहीं रखता है। इस बात को यकीन रखना। यदि आज आपको लोग सताते हैं, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके घर में दिक्कत है, आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और लोकल लोग आकर के आपको बहुत ज़्यादा सताते हैं, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी खुदा हमें आशीष देता है, हमें संभालता है, हमें ताकत देता है। यदि आज आपका विश्वास कमज़ोर नहीं होगा तो आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। यदि आप इस प्रार्थना को अंत तक नहीं करेंगे तो आज आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यदि आप अपनी ज़िंदगी का हर एक प्रकार का निष्कर्ष निकालना चाहते, एक मतलब निकालना चाहते कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, आज आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन बहुत चिंतित हैं। आप खुद चिंतित हैं जो आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपके मन में इस समय बहुत सारी बातें चल रही हैं जो आप इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि खुदा कहता है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, यकीन रखो, वो आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण करेगा। यदि आज हम यकीनन उस पर, खुदा पर विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर आपको चंगाई देगा, आज आपकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कहा था कि जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है, उसको याद रखो। परमेश्वर ने क्या कहा है? जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है। इस बात को यकीन रखना। आज हमारे पास कितना भी धन हो, कितना भी दौलत हो, क्या हम परमेश्वर से बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसीलिए वो खुदा ना ही वो पैसे को देखेगा, ना ही आपके धन को देखेगा, ना ही आपके प्रॉपर्टी को देखेगा, वो आपके मन को देखेगा। यदि आज आपका मन सही है, आज आपका मन सही दिशा में जा रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू यकीन रख, भरोसा रख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। क्योंकि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां आपके घर में हैं, आपके परिवार में हैं। इसीलिए यदि आशीष को पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और जितने मसीह भाई बहन कमेंट करेंगे उतने लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। और जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट करते हैं उनके लिए हम जरूर डेली प्रार्थना करते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी में काम हो सके, परमेश्वर उनको आशीष दे, उनको बरकत दे, उनको ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातों को पिता आज उनकी ज़िंदगी में हर एक प्रकार से परिपूर्ण करेगा। किसी को ज्ञान की, बुद्धि की ज़रूरत है। यदि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत आपको परमेश्वर से मांगनी चाहिए। यदि वो ताकत, वो सामर्थ्य, आपको ताकत मिल गई पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को परिपूर्ण हो सकते हैं। हर एक चीज़ से लेकर के, चाहे वो आपके घर में पैसे की कमी हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, आपके बच्चे संभल नहीं रहे हैं, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके दिक्कत है, बहुत सारे बिजनेस में, जॉब में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, तो ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा आपको वो सामर्थ देता है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको संभालता है। इसीलिए यदि आज आप चिंतित हैं, आज आप परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदा आज आपके घर में आपको बरकत और आशीष देगा, हर प्रकार से परिपूर्ण आपको करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आज हम तमाम प्रकार की बीमारियों से लड़ रहे हैं, तो जैसे खुदा परमेश्वर ने कहा था, यदि तुम आज संसार की बातों से डरते हो तो मुझसे क्या तुम प्रेम करते हो। यदि आज हम संसार की बातों से डर गए तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे लिखा है सबोपदेशक अध्याय 3 में, परमेश्वर ने वहां पे कहा था कि यदि आज आप रोते हैं, आज आप दुखित हैं, आप चिंतित हैं, डिप्रेशन में, प्रॉब्लम में, आपके घर में दिक्कत है, आपके परिवार में, आपके हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें हैं, माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके घर में सदस्य हों, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सके, किसी प्रकार के डिप्रेशन की बातें हो सकती हैं, तो वो कहता है कि तू
यदि आज डिप्रेशन में, आज चिंतित है, आज दुखित है, आपके आज आंसू बहते हैं, तो एक दिन तेरी जिंदगी में खुशी दूंगा। उस समय का इंतजार कर, उस समय का वेट कर, लेकिन फिर भी आपको तो जीना पड़ेगा। आपको उस क्लेश से आपको लड़ना होगा, आपको भागना नहीं है, आपको नहीं हारना है, आपको लड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इतनी सामर्थ्य दी है। यदि आज इन बातों को सुन करके आपके दिल में अगर विश्वास नहीं जगता है, तो आप किन बातों से आपके अंदर विश्वास जगेगा? क्योंकि मैं आपके अंदर इतना विश्वास भरता हूँ, इतना विश्वास भरता हूँ कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आए, इतना यकीन करें, इतना बिलीव करें कि उस खुदा पर उस यकीन करें कि परमेश्वर हमें सामर्थ देगा, हमें ताकत देगा, हमें हर प्रकार की बुराइयों से वो बचाएगा। यदि हम यकीनन आज उस खुदा पर यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमें चिल्लाने से या फिर हमें रोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भी अपने दिल से आवाज़ आपकी आए कि नहीं, मैं आज पिता से अपने आंसुओं को भिगो करके प्रार्थना करूंगा, तो वो सच्ची प्रार्थना होगी आपकी। इसीलिए यकीनन आपको भरोसा रखना होगा, यकीन रखना होगा। जब आपको दर्द होता है तभी आप परमेश्वर को याद करते हैं। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि संसार के लोगों के जीवन में जब प्रॉब्लम होती है तभी वो मुझसे प्रार्थना और दुआ करते हैं, लेकिन उससे पहले जब उनकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ अच्छे से चलता है तो वो परमेश्वर के प्रति ध्यान नहीं देते, वो परमेश्वर के प्रति, उसके वचन की ओर ध्यान नहीं देते। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो बताते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आता तभी हम परमेश्वर को याद करते नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी लोगों को देखना है, समझना है। आपको 24 घंटे में केवल 2 घंटे आपको समय देना है, 1 घंटे आपको केवल समय देना। मैं आपसे केवल कहता हूँ 1 घंटे, सुबह आधा घंटा और शाम के आधा घंटा यदि आप समय देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को सुचारू रूप से संचालित करेगा, आपको संभालेगा, आपको धीरे धीरे करते करते आपकी ज़िंदगी की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस बात पे यकीन रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, चाहे आपकी ज़िंदगी में दुख हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हो, लेकिन आपको परमेश्वर को समय देना चाहिए। आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें कितनी आशीष देता है, कितना ज्ञान देता है, परमेश्वर हमारी कितनी केयर करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों की केयर करता है, एक माँ अपने बच्चों की केयर करती है, उसको देखती है, भालती है, उसको क्या करता है क्या नहीं करता है। अगर वो किसी गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में जा रहा है तो परमेश्वर उसे संभालता है, उसके माता पिता उसे संभालते हैं। तो ये बात आपको बहुत ज़रूरी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम सुख में और दुख में मुझे याद करोगे तो मैं तेरी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ लाऊंगा, हमेशा आपकी ज़िंदगी में खुशी होगी, आपके घर में बरकत होगी, आशीष होगी, हर प्रकार के काम आपके सफल होंगे। यदि आज हम यकीनन इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइएगा जितने लोग इस समय मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रेयर को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे पहले बातें करता हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको ये बातें नहीं अच्छी लगती हैं तो आप स्किप करके प्रार्थना को कर सकते हैं, अन्यथा आपकी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। इसलिए क्योंकि जब हम वचन को सुनते हैं और कुछ बातों को यकीन करते हैं, भरोसा रखते, तो हमारा जो विश्वास होता है, जो हमारा माइंड होता है, इधर उधर भागता हुआ एकाग्र हो जाता है इन बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, और हमारा मन प्रभु के वचन में और उससे प्रार्थना करने में लगने लगता है। तो ये बात को आपको यकीनन विश्वास करना होगा। आज बहुत मसीह भाई बहन है, बहुत लोग प्रेयर करते हैं, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, शुरू से ही चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनको समझाते नहीं, उनको बताते नहीं उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे दुआ करना चाहिए, और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम आपको परमेश्वर के वचन को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, समझना है, उसके बाद आपको प्रार्थना करना है, ताकि आपका मन परमेश्वर और प्रभु से जुड़े। और इस समय आप बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखित हैं, मैं आप सभी को लोग आपके ऊपर प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, कि आज आप चिंतित ना हो, आज आपको परेशान नहीं होना, आज आपको हताश नहीं होना अपनी दिनचर्या में। आज आपको विश्वास रखना है, आज आपको भरोसा रखता है वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए इस प्रार्थना को आपको विश्वास के द्वारा ग्रहण करना होगा, क्योंकि संसार आज आपसे बैर रखता है और संसार के लोग आपको सताते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम फल पाओगे, प्रतिफल पाओगे, परमेश्वर ने हमसे कहा है। इसीलिए याद रखना, भरोसा रखना, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है, यकीनन आज आपकी ज़िंदगी में हर एक वो दुख, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की चिंताएं वो ख़त्म होने जा रही है। यदि हम आज भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं। मैं हमेशा भरोसा और बिलीव और भरोसा की बातें क्यों करता हूँ? क्योंकि हमारा जो मन है भटकता रहता है, हमारी जो आत्मा है वो भटकती रहती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में आपको लाने के लिए हमें इन शब्दों का
प्रयोग करना पड़ता है, उनको उकसाना पड़ता है, ताकि आज आपका विश्वास जागे और आप प्रभु में विश्वास करें और प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम करे। हमारा मन टूट जाता, हमारा कोई छोटा सा काम नहीं होता, बड़ा सा कोई काम नहीं होता, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में सफल नहीं होती है, तो उससे हम निराशा हमारे हाथ लग जाती है, हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम प्रभु पर यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं रखते। अरे दुख तो परमेश्वर के जीवन में भी आए थे, उसकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर के जीवन में दुख आए थे, इस बात को क्यों भूल रहे हो? शैतान ने उसकी परीक्षा ली थी जो परमेश्वर था, तो आप किस खेत की मूली हैं? जो एक कहावत है ना कि आप किस खेत की मूली हैं। परमेश्वर की जब परीक्षा हो सकती है तो आपकी ज़िंदगी में क्या नहीं हो सकती है? क्या आपकी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आ सकती हैं? क्या आपकी जीवन में दुख नहीं आ सकते हैं? उसको आपको लड़ना होगा। क्या प्रभु यीशु मसीह लड़े नहीं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया? प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, तो शैतान उसके जीवन से भाग जाता है। तो इसी तरीके आपके जीवन में जो दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तो आपको केयर करना होगा, आपको उसको फेस करना होगा, आपको उससे लड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ताकत देता है, सामर्थ देता है। ये सच्ची बातें, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये बात यकीन रखना, भरोसा रखना। मैं आपको बिलीव कराता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ऐसी कोई बताने वाला बातें नहीं है, क्योंकि खुदा आपको बहुत सारे लोग लुभाने के लिए बहुत सारी बातें बताते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सच्चा खुदा, वो सच्चा परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मैं यकीनन कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में दुख आएंगे, लेकिन वे दुख कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए होंगे, केवल देखने के लिए। अगर हम यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, यदि हम प्रार्थना में हमेशा बने रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में वो शैतान छू भी नहीं सकता और वो दुख आ भी नहीं सकते। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर में वो सामर्थ है, वो ताकत है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है हर एक मसीह भाई बहनों को जो उस पर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और जो प्रभु को अंगीकार करके ग्रहण करते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और प्रार्थना में आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको इस प्रार्थना को, पीड़ित हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, तो अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर हाथ रखिए। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखिए और इस प्रार्थना को बड़े दिलेरी के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आपको ग्रहण करना होगा, क्योंकि आज आपका मन शांत होगा, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। यदि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों तू रोता है, क्यों चिंतित है, क्यों परेशान है? क्या तेरा किसी ने साथ छोड़ दिया? क्या तुझे किसी ने धोखा दे दिया? क्या किसी ने तुझे हर प्रकार से टॉर्चर किया? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू यकीन रख, खुदा पर भरोसा रखे कि आपकी ज़िंदगी में हर एक ज़रूरत, हर एक प्रकार की बरकत को आपको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है आपके जीवन में। केवल विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करके कि आज आपकी ज़िंदगी में हर वो घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छो पिता परमेश्वर, जो आप पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और परमेश्वर इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक और शक और विचारों को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो भी यीशु नासरी के नाम से आज उनकी ज़िंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाले, हर एक मन को जानने वाले, हर एक बातों को सुनने वाले पिता यीशु नासरी के नाम से आप हैं पिता मेरी जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश जो आज इस संसार में है, दुख है, मुसीबत में है, क्लेश में, संकट में है, उन्हें हर प्रकार के दुख और मुसीबत छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उनके पैरों में दर्द, उनके सीने में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके हर एक प्रकार की प्रॉब्लम में हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो बीमार भरे अंग है यीशु नासरी के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के वो शैतानी ताकत उनकी ज़िंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। वो चतुर शैतान उनकी ज़िंदगी में जो काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर यीशु नासरी के नाम से जला दीजिए, यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और महामारियां सहित कलेश, बीमारियां, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में संकट है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। आज आपके बेटे हैं, आप पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं पिता। आज उनकी ज़िंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो आप पर विश्वास
विश्वास रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं खुदा। आज उनकी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। उनके हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, हे पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम को छू पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। इस समय यकीन रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आप हमें सुरक्षित रखा। आपने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की महामारी से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से आपने हमें समझाया। हर प्रकार के कर्ज से दबे हैं, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, अनेक प्रकार के कर्ज से दबे हुए हैं, तो आज आपको आच्छाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इस समय बहुत मसीह भाई बहन जो कमेंट करते हैं, उनकी ज़िंदगी को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उनके कमेंटों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं पिता, तमाम प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाने पाए। हर प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जिस समय कमज़ोर हो चुके हैं, असहाय के उलझन में, घबराहट में, तमाम प्रकार की परेशानियों में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की चिंताएं जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आज हम मांगते हैं कि पिता आज उन्हें घर में बरकत और आशीष दे, उनके जीवन में छो पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले हैं। आप संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते चलिए, आज आपकी ज़िंदगी के हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस समय हर एक मसीह भाई बहन ठीक होने जा रहा है, जो इस समय पीड़ित है, जो दुखित है, जो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन से, अपने प्रॉब्लम से, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार की महामारियों से आपको बचाने जा रहा है। मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्ति, टोना टोटका, अनेक प्रकार की जादू, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में घटनाएं हैं, जो भी यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों को आप चलाने वाले हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ देता है, इतनी ताकत देता है, इतनी एनर्जी देता है, इतनी परमेश्वर हमें सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। इसीलिए आज वो परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ दी है, वो ताकत आपको परमेश्वर दी है। इसीलिए इस बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। चाहे कि इनके जीवन में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उनके जीवन में अनेक प्रकार के दर्द यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की कैंसर, पेट की कैंसर, जिगर कैंसर, सिर में दर्द, पेटों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, पथरी में दर्द, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की झंझट में जो फंसे हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, जो भी है, सब कुछ यीशु नासरी के नाम से वो खत्म होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको यकीन रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। जैसे अनेक प्रकार की पथरी होगी, खून की कमी होगी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, अनेक प्रकार की कब्ज, अनेक प्रकार के सीर पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं जिनके जीवन में, जिनकी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। जिनके पास घर नहीं है, परमेश्वर उनको नया घर देने जा रहा है, परमेश्वर उनको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। जो सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन से, अपने जीवन में क्या दूसरा घर नहीं ले पाऊंगा, वो लेने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। और जिनकी इस समय जमीन लेने की इच्छा है, परमेश्वर उनको आज देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा कर यीशु नासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे पिता परमेश्वर, वो चाहे उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर करें। हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की मुसीबतों को आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के ज्वार, हर प्रकार के चक्कर आना, लकवा, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, टीबी की बीमारी, नींद आना, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आज बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। केवल आपको मांगना है, आज आपको केवल प्रार्थना करना, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद करिए, क्योंकि खुदा आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। अपने हाथों को उठाइए और कहिए पिता परमेश्वर से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे संभाला है, तो आप मुझे अंत तक संभाले रहेंगे पिता। जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, जब तक आपने मुझे जीवन दिया, जब तक आपने मुझे श्वास दिया, मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन इनकी जीवन की हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार की उलझन को, हर प्रकार के मानसिक
रोग को, हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के हृदय रोग, फिजिकली और मेंटली जो इसमें परेशान है, मानसिक तौर से ज़्यादा गुजर रहे यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन की हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार से उनके आशीष देने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। फिजिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वीक हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी शरीरी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घट चुकी है, तो आज उनको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपके घर के लिए प्रार्थना, आपकी नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो आज हमें परमेश्वर में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस खुदा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए। आज आपको छूने वाला परमेश्वर है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि, आपने हमें हर प्रकार की मुश्किलों से आप बचाएंगे। यदि आज आप खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक मुसीबत से आपको बचाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सतकलम 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 सतकलम। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से वो आप पर यकीन रखते हैं पिता, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। जो आप इस समय से अपने हाथों को उठाए हुए हैं पिता परमेश्वर, स्वर की ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पवित्र आत्मा से उनको पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक करी यीशु नासरी के नाम से। उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो शादी को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, हर प्रकार की महामारी को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, कि हमने आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना किया, हमने वह आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपने हमें ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है। चाहे पुलिस, कोर्ट, कचहरी के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार के केस आपके जीवन में चल रहे थे, यीशु नासरी के नाम से आपको आजाद करने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, आपको छूने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइए आपके परिवार के लिए, घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, अनेक प्रकार की चिंताओं के लिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने उनके सुरक्षित रखा, आपने उनके घर को, परिवार को, उनके माता पिता, भाई बहनों को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन में परमेश्वर ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है। आपका बिजनेस जो छोटा उसको बड़ा करने जा रहा है, और जो बड़ा उसको बहुत बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको परमेश्वर देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर की घटी कमी को परमेश्वर पूरा करने जा, जो कर्ज से दबे हुए हैं परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है। जिस समय आप चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से लेकर के, दुख से लेकर के, चिंता से लेकर के, प्रॉब्लम से लेकर, एक प्रकार की समस्याओं से लेकर के, आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि खुदा वो आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको एक नया करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। आज हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी स्किन प्रॉब्लम, जितनी भी मसीह भाई बहन इसमें स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने हाथों, अपनी स्किन पे हाथ रखिए, अपने फेस पे हाथ रखिए, क्योंकि खुदावंद आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो भी जिनकी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, आज वो आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। शरीर की किसी भी अंग में किसी भी रोग यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। यकीन रखिए, भरोसा रखिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको पावरफुल बनाने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, आपको
आपको मजबूत करने जा रहा है। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी ज़िंदगी की हर एक घटी और कमी को, पैरों से लेकर के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग होते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज संसार में हर एक व्यक्ति पीड़ित है, चाहे वो छोटा बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी भी प्रकार से हर एक व्यक्ति संसार में पीड़ित है, दुखित है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है तो यकीन रख, यदि तो परमेश्वर पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, खुदा पर यकीन रखता है, तो आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 सतकलम। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, आज इनकी ज़िंदगी की जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को छो पिता परमेश्वर, जो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज उनकी ज़िंदगी को आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। आपके आंसू बह रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जीवन में खुशी आने वाली है। तो इस समय रोता है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है अपने जीवन को लेकर के, अपने परेशानियों को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज वो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की इनके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको पूरा करने वाले पिता आप हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनको आप संभालने वाले आप हैं, इनके बेटे और बेटियों को जीवन और सुख और शांति और जीवन में उनकी शांति देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो चिंतित हैं, परेशान है, हताश, उनको आप संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी चाह पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं पिता, आज इनकी ज़िंदगी को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आप पर यकीन रखते हैं उस खुदा परमेश्वर पर, कि इसीलिए परमेश्वर आज इनकी ज़िंदगी को आप छूने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, आज आप भरोसा रखना, आप यकीन रखना, इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए इस खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। और संपूर्ण मन से आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि इस प्रार्थना को करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ की घटी और कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद वो देने वाला है और वो आपकी हर दुख और तकलीफ को जानने वाला पिता परमेश्वर है। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि और लोग जुड़े, और लोग कलीसिया में आएँ, और लोग प्रभु में आशीष पाएं और उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करे और लोग बिलीव करें। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है उसकी लाइफ में, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और आपके लिए कोई बात नहीं हो सकती है। यदि आज आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम आपके लिए, घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बताएगा कि किसके जीवन में इस समय क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है। तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे और परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। मैं यहोवा से और परमेश्वर से, यही खुदावन से, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पिता हर एक मसीह भाई बहन जिस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और ढेरों खुशियाँ और ढेरों शांति दे पिता परमेश्वर। उनके बेटे के जीवन को संभाल, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को, और जो दान और डोनेशन भेजते हैं पिता, उनकी ज़िंदगी को पिता आप छूने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ कि पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाला, आपने हमें पाल पोस करके बड़ा किया पिता परमेश्वर। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, आज आपको भरोसा रखना है, आज आपको यकीन रखना है। आज खुदा आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो परमेश्वर है, यीशु नासरी के नाम से। आमीन।